दोस्तों, बरसों से चली आ रही कहावत चमार सोच के बारे में आज की कहानी में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कृपया ध्यान से सुनिए। दोस्तों, यह घटना उन दिनों की है जब हमारा देश हाल ही में अंग्रेजों से आजाद हुआ था। उस समय दूर दूर तक किसी गांव में शौचालय देखने को नहीं मिलते थे। शौचालय सिर्फ राजा महाराजाओं के यहाँ होते थे, जिन्हें ऊंची दीवारों के भीतर बनवाया जाता था। आम जनता के लिए न तो कोई शौचालय होते थे और न ही वे इसके बारे में सपने में भी सोच सकते थे। यह घटना उसी दौर की है। एक गांव में दो पड़ोसी रहा करते थे। एक पड़ोसी का नाम था रामदीन, जिसकी जाति चमार थी, पर वह बहुत ईमानदार और व्यवहारिक इंसान था। रामदीन चमार न किसी से झगड़ा करता था और न ही किसी से झूठ बोलता था, और अपने सभी पड़ोसियों से मिलजुल कर रहता था। इसके साथ साथ वह बहुत भोला भाला और दिमाग का तेज था। वह अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ प्रेमपूर्वक रहता था। एक तरफ ब्राह्मण रामदयाल बहुत ही घमंडी और लालची और निस्वार्थी था। वह किसी भी छोटी जाति का भला नहीं चाहता था। वह सिर्फ अपने बीवी बच्चे और अपनी उच्च जाति के लिए ही सोचता रहता था। वह हमेशा सोचता था कि ये छोटी जाति के लोग हमेशा हमारी गुलामी करते रहें और हमेशा हम इन्हीं पर हुकूम जताते रहें। वह हमेशा अपनी से छोटी जातियों के लोगों से झगड़ा और मारपीट करता रहता था। रामदयाल ब्राह्मण हमेशा छोटी जातियों को उल्टा सीधा बोलता रहता था और कहता था, तुम सभी छोटी जातियों के लोग हमेशा हमारी गुलामी करते रहोगे। पर यह सब छोटी जातियों को रामदयाल ब्राह्मण का व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। सभी लोग उससे बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि रामदयाल ब्राह्मण राजा के यहाँ राजदरबार में बैठता था, इसीलिए सभी लोग डरते थे। कई बार रामदयाल ब्राह्मण ने छोटी जातियों के ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर कारागार में भी बंद करवाया था और सजा भी दिलवाई थी। इसलिए सभी छोटी जातियों के लोग उससे डरते थे। एक बार की बात है, छोटी जाति का आदमी अपनी बकरी चरा रहा था। गलती से उसकी एक बकरी रामदयाल ब्राह्मण के खेत में चली गई। तब उसने उस छोटी जाति के आदमी को बहुत मारा पीटा और भला बुरा कहा, और इसके बाद भी बहुत ही घटिया शब्द भी कहे। और इसके बाद जब रामदयाल ब्राह्मण का जी नहीं भरा तो छोटी जाति के आदमी को बंदी बनाकर राजा के दरबार में ले गया। जब राजा ने रामदयाल ब्राह्मण से पूछा, इस आदमी को मेरे पास क्यों लाए हो? तब रामदयाल ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, उसने घोर अपराध किया है। मेरे खेत में से इसने अनाज चुराया है। तब राजा कहने लगे, यह तो ठीक है, परंतु इसके चोट क्यों लगी है? यह तो बहुत ही लहूलुहान है। तब रामदयाल ब्राह्मण अपनी सफाई देने लगा, महाराज, जिस समय इसे पकड़कर आपके पास ला रहा था तो हमारे हाथों से छूट गया और भागने लगा। भागते भागते यह एक खेत के गड्ढे में गिर गया, इसीलिए यह आदमी घायल हो गया है। तब राजा गुस्से में कहने लगे, क्यों रे नीच आदमी, तूने चोरी करने का जो साहस किया वह कैसे किया और क्यों किया? तब छोटी जाति के आदमी ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं इन्हें पंडित जी के खेत के पास बकरी चरा रहा था, तभी अचानक बकरी तेजी से भागकर उनके खेत में चली गई। महाराज, उनसे मैंने माफी भी मांगी, परंतु इन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, इसीलिए मैं घायल हो गया। महाराज, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हमारे साथियों से आप पूछ सकते हैं। उसके बाद ब्राह्मण बोलने लगा अपनी सफाई देते हुए, महाराज, इसके साथ कोई साथी नहीं था। यह रात को चोरी करने आया था, तो मैंने इसे पकड़ लिया खेत के अंदर रंगे हाथों। रामदयाल ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? मैं आपके दरबार में रोज बैठता हूँ। मेरा तो साहस जो आपसे मैं झूठ बोलूंगा। तब राजा को रामदयाल ब्राह्मण की बातों पर विश्वास हो गया और छोटी जाति के आदमी को कारागार, जेल में डाल दिया।
इस तरह वह आदमी बहुत दुखी हुआ और मन ही मन में सोचने लगा, मेरा न्याय कौन करेगा। राजा साहब ने ब्राह्मण की बातों का विश्वास कर लिया और मेरी बात का विश्वास नहीं किया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा और मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। जब यह घटना दूसरे दिन रामदीन चमार को पता चली तो वह बहुत ही पहले तो दुखी हुआ। उसने सोचा, एक ईमानदार आदमी राजा की जेल में बंद पड़ा है और बेईमान ब्राह्मण रामदयाल आजाद घूम रहा है। रामदीन चमार को रामदयाल ब्राह्मण पर बहुत क्रोध आया। वह सोचने लगा, ऐसा क्या किया जाए कि इस ब्राह्मण से सब पड़ोसियों का पीछा छूटे। यह रामदयाल ब्राह्मण हर किसी को परेशान करता था। छोटी जाति वालों को तो छोड़ ही दो, वह गरीब आदमियों को भी बहुत तंग करता था। यही सोचते सोचते रामदीन के दिमाग में एक उपाय आया, क्योंकि रामदीन चमार जानता था कि राजा को छोड़कर राजदरबार में रामदयाल ब्राह्मण से किसी की नहीं बनती थी। केवल जाति का ब्राह्मण होने के कारण रामदयाल ऊंच नीच और पाखंडवाद में विश्वास रखता था और सबको नीचा दिखाता था। इसीलिए सभी राजदरबारी, मंत्री और दरबार के लोग भी रामदयाल ब्राह्मण से परेशान थे। रामदीन चमार ने ठान लिया, क्यों न इसे राजदरबार से ही अलग करा दिया जाए ताकि राजा से दूर हो जाए, क्योंकि राजा के यहाँ ही काम करता है रामदयाल ब्राह्मण। अगर यह दरबार से दूर हो जाएगा तो सब छोटी जाति और गरीब लोग चैन और सुख से रह पाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा की पत्नी से एक पुत्र पैदा हुआ। इस पर पूरा राज्य और प्रजा बहुत खुश हुई। तब राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों को बुलवाया और बड़े भोज का आयोजन कराया। सब क्षेत्रवासी और गांव वाले राजा के यहाँ भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए। सब राजा का गुणगान कर रहे थे। वहाँ रामदीन चमार भी मौजूद था। इसी बीच रामदयाल ब्राह्मण भी भोजन कर चला जाने लगा। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा, चलिए ब्राह्मण देवता, हमारे पुत्र का नामकरण है। शुभ दिन और समय देखकर आपको राजमहल में अवश्य आना होगा। रामदयाल ब्राह्मण बोला, जी महाराज, मैं समय पर जरूर आऊंगा। इतना कहकर रामदयाल ब्राह्मण और रामदीन चमार सहित सभी लोग अपने अपने घर चले गए। जब सभी पड़ोसी अपने अपने घर पहुंच गए और आराम से सो गए, जब सुबह हुई तब रामदयाल ब्राह्मण ने लोटा में पानी भरा और जंगल के लिए चल पड़ा। उधर रामदीन चमार यह सब देख रहा था। उसने मौके का फायदा उठाकर अपना लोटा भी पानी से भरा और जंगल के लिए चल दिया। दोनों लोग तालाब किनारे झाड़ी के पास शौच करने लगे। कुछ देर बाद जब रामदयाल ब्राह्मण और रामदीन चमार शौच क्रिया करने के बाद जैसे ही रामदयाल ब्राह्मण ने अपना पानी का लोटा उठाया, तभी लोटा हाथ से गिर गया और सारा पानी जमीन पर फैल गया। यह सब नजारा रामदीन चमार देख रहा था। रामदीन चमार ने अपना लोटा उठाया और शौच क्रिया करने के बाद रामदयाल ब्राह्मण की तरफ देखने लगा। सोचने लगा, देखता हूं अब रामदयाल ब्राह्मण क्या करता है। अब तो रामदयाल ब्राह्मण चक्कर में पड़ गया। अब कैसे शौच क्रिया की जाए। मेरे लोटे में तो पानी भी नहीं है, सारा पानी जमीन पर गिर गया। ब्राह्मण ऐसा सोच ही रहा था कि उसे पास में तालाब नजर आया और वह सीधे उठा और तालाब में शौच क्रिया करने लगा। तालाब के पास एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें बरसात का थोड़ा सा पानी भरा था, पर रामदयाल ब्राह्मण को दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए तालाब का पानी रामदयाल ब्राह्मण ने खराब कर दिया, जबकि उस समय पूरे गांव वाले उसी तालाब का पानी पीते थे, क्योंकि उस जमाने में कुएं बहुत कम थे। इसी बात का मौका पाकर रामदीन चमार भी तालाब के पास उसी छोटे से गड्ढे में दोबारा शौच क्रिया करने लगा। यह सब नजारा रामदयाल ब्राह्मण देख रहा था। तब रामदयाल ब्राह्मण सोचने लगा, लगता है इसका भी पानी का लोटा जमीन पर गिर गया, इसलिए यह दोबारा शौच क्रिया कर रहा है। और मन ही मन सोचने लगा,
अगर मैं थोड़ी ही शौच क्रिया करूंगा तो यह रामदीन चमार गांव वालों से कह देगा कि पंडित ने शौच क्रिया थोड़ी सी ही की और मेरी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए रामदयाल ब्राह्मण देर तक शौच क्रिया करता रहा। दूसरी तरफ रामदीन चमार जानबूझकर देर तक वही शौच क्रिया करता रहा ताकि रामदयाल ब्राह्मण राजमहल देर से पहुंचे और राजा नाराज होकर उसे राज दरबार से हमेशा के लिए निकाल दे। इसी वजह से रामदीन चमार काफी देर तक शौच क्रिया करता रहा। उधर रामदयाल ब्राह्मण कहने लगा, पहले यह रामदीन चमार शौच क्रिया बंद करेगा, उसी के बाद मैं अपनी शौच क्रिया बंद करूंगा, नहीं तो सारे गांव में मेरी थू थू हो जाएगी। रामदयाल ब्राह्मण मूर्ख था, वह रामदीन चमार की चाल को समझ नहीं सका और वह काफी देर दोपहर तक शौच क्रिया करता रहा। जब दोपहर हो गई तब रामदीन चमार ने सोचा, चलो अब दोपहर हो गई, इतना काफी है। अब यह रामदयाल ब्राह्मण जब राजदरबार पहुंचेगा तो राजा नाराज होकर इसे दरबार से निकाल फेंकेगा, तब जाकर हमारा और हमारे पड़ोसियों का बदला पूरा होगा। इतना कहकर रामदीन चमार वहां से अपने घर वापस आ गया। जब रामदीन चमार की पत्नी ने पूछा, आप इतनी देर तक कहाँ थे? तो रामदीन चमार ने कहा, अरे प्यारी, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। तब पत्नी पूछने लगी, बस ऐसे ही क्या बात है? कुछ न कुछ तो बात है। तब रामदीन चमार अपनी पत्नी को समझाने लगा, आज हमारा पूरा बदला हो जाएगा और साथ ही पड़ोसियों का भी। पत्नी पूछने लगी, वह कैसे? तब रामदीन चमार कहने लगा, सुन मेरी भाग्यवान, आज मैंने रामदयाल ब्राह्मण को चमार सोच में डाल दिया, इसीलिए वह दोपहर तक शौच क्रिया करता रहा। ठीक आज सुबह राजा के पुत्र का नामकरण होना था। जब रामदयाल ब्राह्मण देर से पहुंचेगा तो राजा साहब नाराज होकर उसे राज्य से निकाल फेंकेंगे, तब उसका पाखंडवाद दूर होगा। उधर रामदयाल ब्राह्मण अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी भी पूछने लगी, अजी सुनते हो, इतने देर तक कहाँ थे? मैं कब से आपके लिए भोजन बनाए बैठी हूँ, पता नहीं इतनी देर तक कहाँ थे? अब तो दोपहर हो गई और आपको तो राजा साहब के यहाँ राजमहल जाना है, बताओ बिना इतनी देर तक कहाँ थे? तब रामदयाल ब्राह्मण कहने लगा, सुन मेरी प्यारी, मैं एक चमार सोच में पड़ गया था, इसीलिए मुझे आने में दोपहर हो गई। अब जल्दी से मुझे खाना ला दो, मुझे राजा के यहाँ जाना है। फिर रामदयाल ब्राह्मण खाना खाकर राजे महल के लिए चल देता है और ब्राह्मण के पीछे पीछे रामदीन चमार भी चल देता है। और इस तरह रामदयाल ब्राह्मण आगे आगे चलता जा रहा था और रामदीन चुपके चुपके उसका पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे बढ़ रहा था। उधर राजा बेसब्री से रामदयाल ब्राह्मण का इंतजार कर रहे थे और व्याकुल होकर अपने मंत्री से कहने लगे, दोपहर होने को है, अभी तक रामदयाल ब्राह्मण राजदरबार में नहीं आया। राजा साहब मंत्री से बातें कर ही रहे थे कि इतने में रामदयाल ब्राह्मण वहां पहुंच गया। तब राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, रामदयाल ब्राह्मण जी, आप इतनी देर तक कहाँ थे? शुभ मुहूर्त तो सुबह का था, अब तो दोपहर होने को है और वह शुभ घड़ी निकल चुकी है। अब नामकरण कैसे होगा मेरे बच्चे का? राजा की बातें सुनकर रामदयाल ब्राह्मण थोड़ा सा घबराया, पर अपने आप को संभालते हुए चालाकी से बोला, अरे नहीं नहीं महाराज जी, अभी शुभ मुहूर्त नहीं निकला है, क्योंकि यदि ब्राह्मण किसी कार्य से देर करता है तो शुभ मुहूर्त नहीं निकलता, बल्कि अशुभ मुहूर्त भी ब्राह्मण के कारण शुभ में बदल जाता है। यह हक सिर्फ ब्राह्मणों को ही है, किसी और जाति को नहीं। यह सारी बातें रामदीन चमार पीछे से सुन रहा था। उसने मौके का फायदा उठाकर तुरंत आगे आकर विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज की जय हो। महाराज जी, यह ब्राह्मण रामदयाल सब कुछ झूठ बोल रहा है, बात कुछ और ही है। यह ब्राह्मण पाखंड में फंस गया था,
इसीलिए देर हुई है। तब राजा ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो और यह सब कैसे जानते हो? रामदीन चमार ने उत्तर दिया, महाराज, हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और पड़ोसी भी है। यह ब्राह्मण है और मैं चमार जाति से हूं। तब राजा ने शांत होकर कहा, बताओ रामदीन, क्या मामला है? सब कुछ खुलकर बताओ। रामदीन चमार कहने लगा, महाराज, जब यह सुबह शौच क्रिया के लिए लोटा लेकर जा रहे थे, तब मैं भी अपना पानी का लोटा लेकर पीछे पीछे निकल पड़ा। तालाब के किनारे रामदयाल ब्राह्मण झाड़ियों के पास शौच करने लगे। जैसे ही इन्होंने अपना लोटा उठाया, सारा पानी जमीन पर गिर गया। अब इनके पास शौच के बाद साफ होने के लिए पानी नहीं बचा। इन्होंने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। तब इन्होंने उसी तालाब का पानी इस्तेमाल किया जिससे पूरा गांव पीने का पानी भरता है। इस तरह इन्होंने सारा तालाब गंदा कर दिया। रामदीन चमार की बातें सुनकर राजा बोले, तुम यह सब कैसे जानते हो? रामदीन चमार ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और मेरी पत्नी ने बताया कि रामदयाल ब्राह्मण नहाने भी नहीं गए, सिर्फ कपड़े बदले और सीधे यहाँ राजदरबार में चले आए। फिर रामदीन चमार हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि जो ब्राह्मण पाखंड फैलाते हैं और छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, उन्हें राज्य में जगह न दी जाए और कठोर से कठोर दंड दिया जाए। यह सुनकर राजदरबार में सभी मंत्री और दरबारी रामदीन चमार का समर्थन करते हुए बोले, हाँ महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। शुभ मुहूर्त के लिए यदि कोई और देर करे तो शुभ घड़ी निकल जाती है, लेकिन यदि ब्राह्मण देर करे तो शुभ घड़ी नहीं निकलती। यह सरासर पाखंड है। ऐसे ब्राह्मण को राजदरबार में रखना राज्य का अपमान है। इस तरह से राजा ने रामदयाल ब्राह्मण को दंड दिलवाया और कारागार, जेल में डलवा दिया। इसके बाद राजा ने रामदीन चमार को शाबाशी देते हुए कहा, रामदीन, आप जैसे इंसान की राज्य को बहुत ही जरूरत है। क्या आप राजदरबार में नौकरी करना चाहेंगे? तब रामदीन चमार बोल पड़ा, महाराज, जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जितनी भी छोटी जाति के और गरीब लोग हैं, सभी को अभी के अभी आजाद किया जाए। राजा ने रामदीन चमार की बात स्वीकार कर ली और सभी निर्दोष व्यक्तियों को रिहा करवा दिया। अब तो सभी निर्दोष कैदी रामदीन चमार की जय जयकार करने लगे और इस तरह रामदीन चमार की रामदयाल ब्राह्मण पर विजय हुई और राजदरबार में सलाहकार के रूप में नौकरी मिल गई। साथ ही राजा ने घोषणा की, हमारे राज्य में जो कोई भी ब्राह्मण पाखंडवाद फैलाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उसी जेल की कारागार में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह रामदीन चमार की विजय हुई और वह प्रेमपूर्वक राजदरबार में अपनी नौकरी करने लगा। दोस्तों, अगर यह कहानी चमार सोच आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे नॉलेज ट्रू टीवी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसी ही मनोरंजन से भरपूर कहानियां हमेशा आपके लिए लाता रहूं। चलिए दोस्तों, अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।